आज धनु राशि के लिए बात करेंगे। देखिए, धनु राशि का 2024 का भविष्य फल है ये, क्योंकि धनु राशि वाले जो हैं, जो नाम वाले भी देख सकते हैं इसे, डेट ऑफ बर्थ वाले भी देख सकते हैं, मतलब लगन वाले और चंद्र वाले, दोनों तीनों स्थिति में इसको देखा जा सकता है। धनु राशि वाले के लिए 2024 अच्छी होगी, क्योंकि शनि इनके थर्ड हाउस में आया। थर्ड हाउस में शनि अच्छा होता है, और अभी 3 दिन पहले ही जो कुमार अवस्था में आया है, अब इसके बाद ये जवान हो जाएगा। जैसे ही ये जवान होगा तो धनु राशि वालों को सफलता अर्जित होगी। मैं धनु राशि वालों को फरवरी तक के टाइम को अपनी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फरवरी तक का टाइम उनका बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उसके बाद जो है गुरु 6 हाउस में आ जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत आएंगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में कल को गुरु आ जाएगा। उसके बाद जो है वो जब मई में जाके 6ठे हाउस में आएगा तो थोड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, मगर उसके लिए मैंने कहा शनि अगर कुंडली में स्ट्रोंग है तो सभी चीज़, सारे ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, शनि जो है वो थर्ड हाउस में है, और जब तक ये वक्र अवस्था में था पिछले 6 महीने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी होंगी धनु राशि वालों को। भाई बहनों से संबंध खराब हो गए होंगे, सारे काम रुक गए होंगे, मेहनत ज़्यादा हुई होगी और सफलता कम मिली होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 9th हाउस को शनि देख रहा था। तो पिछले वक्र की स्थिति में शनि जो है दिक्कतें पैदा ही कर रहा था, क्योंकि इनको धर्म से दूर करता चला आ रहा था, इनको पिता से दूर करता चला आ रहा था, इनको जो है समझ लीजिए भाग्य इनका खराब हो रहा था पिछले 6 महीने से। वैसे तो धनु राशि वालों को मैं यही कहूँगा कि पिछले लगभग 9 साल से दिक्कतें पैदा होती चली आ रही हैं इनके लिए, मगर अब जैसे ही 4 नवंबर को शनि जो है मार्गी हुआ है, वैसे ही इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, इनके भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, इनकी रोज़ाना की इनकम अच्छी हो जाएगी। इनका भाग्य सप्तम दृष्टि से जब शनि भाग्य के घर को देखेगा तो इनका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा। साथ में इनका जो है धर्म की ओर भी विशेष रुझान हो जाएगा, और इस धर्म के लिए समर्पित हो जाएंगे। साथ में इनके पिता के वर्ग को ये आगे बढ़ा देंगे। पिता ने जो काम करते थे उसको ये पकड़ के उसी काम को आगे बढ़ा देंगे। अगर पिता सरकारी नौकरी में थे तो हो सकता है इस टाइम इन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, मगर उसके लिए और चीज़ें भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेंगी, मैं आपको आगे बताता चलूँगा। राहु इनके 4th हाउस में है। राहु 4th हाउस में इनको भूमिपति भी बना देगा, और राहु 4th हाउस में इनके माता से थोड़े संबंध खराब कर देगा। बाकी 4th हाउस में राहु इनको अच्छा करेगा, क्योंकि भूमिपति भी बनाएगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र में है, मीन राशि में इनके वो बुध के राहु जो है इनके मीन राशि में है, जो कि इन्हें दिक्कतें दूर करेगा, क्योंकि जो है रेवती नक्षत्र में आया है। तो राहु रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में है, तो इनको वाहन सुख, भवन सुख और ये चीज़ें देता रहेगा टाइम टू टाइम पूरे 2025 तक। मगर मैं 2024 का राशिफल बनाया है धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए तो ये समय उज्जवल भविष्य है, इनके रुके हुए सारे काम पूरे होने तय हैं, इनका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि पिछले टाइम से इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था और वो साथ देने लगेगा। इनको कोई नौकरी वगैरह भी प्राप्त हो सकती है, और नौकरी इनके भाग्य से ही इन्हें प्राप्त होगी। और हो सकता है अगर इनके पिता किसी वर्क कर रहे हो, इनके पिता मान लो टीचर हैं, तो ये अध्यापक बन जाएं अगले 2025 तक, मतलब 2024 खास तौर से इनके लिए रहेगी, स्पेशल रहेगी। 2024 में ही सफलता अर्जित कर लेंगे। 2024 में इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि केतु इनके जो है केतु जो है इनके 10th हाउस में, मगर केतु इनको कुछ चीज़ों में थोड़ा सा स्लो मोशन कर देगा, क्योंकि केतु देखिए सबसे धीमा गिरा चलने वाला है शनि, उसके बाद है केतु। देखिए केतु जब धीमा हो जाएगा, जब 10th हाउस में केतु आएगा, तो इन्हें राजनीति में देरी से सफलता मिलेगी, इन्हें बिजनेस में सफलता तो मिलेगी मगर देरी से सफलता मिलेगी, इन्हें सरकारी नौकरी में देरी से सफलता मिलेगी। अगर कुंडली में आपकी केतु अच्छा हुआ, या कुंडली में केतु आपके अपने मित्र के नक्षत्र में हुआ, तो फिर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देगा। गवर्नमेंट जॉब आपकी और प्रगाढ़ हो जाएगी, उससे आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। बस इन्हें गुरु मई के बाद से
गुरु ने दिक्कतें पैदा करेगा, छठे हाउस में गुरु दिक्कतें पैदा कर देता है। मगर मैं फिर एक बात कहूँगा, गुरु सौम्य प्लैनेट है, गुरु जो है वो आसानी से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, इसीलिए 6th हाउस में भी वो अच्छा फल देगा। फिर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा, तो फिर ये समझ लिए आपको, तो समझ लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने फिर हर वीडियो में मैंने शेयर किया है कि शनि जो है अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, तो वो पूरी कुंडली को अपने अकॉर्डिंग कर देता है। मगर अगर आपकी कुंडली में भी, मेन कुंडली में भी शनि अच्छी अवस्था में होना चाहिए, आपकी D9 D10 में भी अच्छी अवस्था में होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, बाल्य अवस्था या वृद्ध अवस्था में नहीं पड़ा होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, तो शनि आपको गोचर में अच्छा फल देगा। अन्यथा गोचर में फिर दिक्कतें पैदा कर सकता है। मगर शनि 3rd हाउस में फिर भी आपको 20 से 15% रिलीफ देगा। अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो फिर 90% फल देगा। देखिए शनि की जो आप देखिए, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। थर्ड दृष्टि जो इसकी पड़ेगी तो वो पड़ेगी 5th हाउस पे। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा हुआ तो 5th हाउस की कारक तत्व जो हैं वो हैं आपके बच्चों के लिए है 5th हाउस, आपके प्रेम के लिए है 5th हाउस, आपकी एजुकेशन के लिए है 5th हाउस, आपकी जनता से आपको कितना प्रोत्साहन मिलेगा उसके लिए है 5th हाउस। जब अगर शनि अच्छी हुआ कुंडली में तो उसकी 3rd दृष्टि 5th हाउस पे जैसे ही पड़ेगी तो आपके बच्चे आपका नाम जो है प्रचलित कर देंगे, आपके नाम को बढ़ा देंगे, आपके सम्मान को बढ़ा देंगे, उनके द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा। और अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो आप कोई UPSC का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे उसमें भी आप सफलता अर्जित कर जाएंगे। और अगर शनि का आपकी कुंडली में अच्छा है तो 3rd दृष्टि से जो है वो 5th हाउस को देखेगा, तो आपके प्रेम संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। हाँ, अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो आपकी जनता से आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको जनता से प्रेम मिलेगा, आपको जनता से सम्मान मिलेगा। हो सकता आप कोई सेलिब्रिटी वगैरह बन जाएगा, आपकी कुंडली में अच्छा है शनि और गोचर में शनि अच्छा होगा तभी। हाँ, अगर कुंडली में शनि खराब अवस्था में है तो आपका जो प्रेम संबंध चला आ रहा था वो भी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। आपको आप कितनी ही रातों को मेहनत करने के बाद पेपर देने जाएंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। कुंडली में अगर शनि अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए मैं लास्ट में उपाय बताता हूँ। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो आपके बच्चे बीमार पड़े जाएंगे, आपको दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, आपको अपने बच्चों की वजह से अपशब्द सुनने को मिल सकते हैं। इसलिए पहले कुंडली के शनि का एनालिसिस करें और फिर भी आपको थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देगा। 3rd हाउस में शनि अच्छा होता है तो धनु राशि वालों के लिए फिर भी ये अच्छा समय आ रहा है। अब इसकी जो है 7th दृष्टि, शनि की 7th दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस पे अगर शनि 7th दृष्टि अच्छी डाल रहा है, मगर अच्छा बैठा है कुंडली में आपके, तो गोचर में अच्छा तो हो ही रहा है। तो 9th हाउस के कारक तत्व मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भाग्य अच्छा हो जाएगा, पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पिता से जो पिछले दिनों में जा रही अड़चनें वो दूर हो जाएंगी, पिता के वर्क को आगे बढ़ा देंगे, पिता के सम्मान को बढ़ा देंगे, पिता को आप पे गर्व होगा, धर्म की ओर आपका विशेष रुझान हो जाएगा। आज पिछले टाइम में जिस धर्म से दूर हो गए थे वो धर्म की तरफ खींचते चले आएंगे, जिस धर्म को भी मानने वाले हैं उस धर्म को अपने फॉलो करेंगे। फिर इसकी जो है 7th दृष्टि के बाद 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी इसकी वो पड़ेगी 12वें हाउस पे। जब 12वें हाउस पे अगर आपकी शनि अच्छी अवस्था में हुआ तो फिर 12वें हाउस के कारकता तो मोक्ष की ओर आपको ले जाएगा, गलत चीज़ों से आपको दूर कर देगा, टेबल के नीचे के पैसों को आपको दूर कर देगा। आप अगर किसी हॉस्पिटल लायक मतलब कोई बीमारी हो गई है तो हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप ठीक हो जाएंगे। आपको विदेश से संपर्क जुड़ जाएंगे, विदेश से आपको लाभ हो जाएगा। किसी बड़ी संस्था के आप वो बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, किसी बड़ी संस्था के आप मैनेजर बन सकते हैं, किसी बड़ी संस्था के आप धर्मगुरु बन सकते हैं। तो ये चीज़ें तब होंगी जब आपका शनि 3rd हाउस से सही होगा और दृष्टि डाल रहा होगा 10वीं तब। हाँ, अगर यहाँ पर ख़राब हुआ
तो आपको नीरो जैसी प्रॉब्लम दे देगा, आपको मोक्ष की तरफ जाते जाते रोक देगा, आपके गलत कामों को आपके उजागर कर देगा, जो आपने नहीं किए उसका भी आपको दंड दे जाएगा। हो सकता है नीमरों की प्रॉब्लम हो जाए, पागा खाने तक में एडमिट करा दे, मगर कुंडली के शनि को हम ठीक भी कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताता चलूँगा कैसे करना है। और विदेश से आपके संपर्क जुड़ेंगे, आप विदेश में अपना पैसा लगा देंगे, विदेश जाने के लिए पैसा लगा देंगे, वहाँ पर आपके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा और आप खाली हाथ आ जाएंगे। अगर शनि कुंडली में अच्छा नहीं है, योग कारक नहीं है, अगर योग कारक है तो फिर दिक्कतें कम होंगी। अगर शनि योग कारक नहीं है, अगर अंक तालिका में मित्रता नहीं है शनि से, तो फिर दिक्कतें पैदा होनी तय हैं। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे हाउस से सप्तम हाउस पे पड़ेगी, वो सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। जब 10th हाउस पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको राजनीति में लेके तो जाएगा, मगर केतु उसको खींचेगा पकड़ के, क्यों, केतु है स्लो मोशन, तो आपके कामों को रोकेगा केतु, आपको भटकाएगा केतु। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा हुआ तो इस टाइम आप राजनीति में ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे, और केतु अगर आपका पीड़ित अवस्था में हुआ तो राजनीति के ऊपर शिखर से उतरकर नीचे आ जाएंगे। क्यों, धीमा कर देगा केतु, आपके व्यापार को धीमा कर देगा केतु। अगर केतु कुंडली में अच्छा है तो फिर दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, अगर केतु कुंडली में अच्छा भी नहीं है तो धीमा करेगा, व्यापार बंद नहीं करेगा, धीमा करेगा। मान लिया अगर आपका एक दिन में 1 लाख प्रोडक्ट बिकता था तो एक दिन में 30,000 प्रोडक्ट बिकने लगेगा। इस तरीके की आपकी कंडीशन हो जाएगी 2024 में। हाँ, अगर कुंडली में केतु अच्छा हुआ, अपने मित्र के नक्षत्र में हुआ, तो फिर आपके 1 लाख प्रोडक्ट 5 लाख प्रोडक्ट के करीब बिकेंगे। ये आप समझिए, केतु अचानक देने वाला ग्रह, केतु वैराग्य है, केतु डिटैचमेंट है, केतु अटैचमेंट कम करता है, मगर आपको अपने वर्क पे जाने से आपका दिमाग थोड़ा सा उलझन में आएगा। मान लो आपका ऑफिस है, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो आपका दिल नहीं चाहेगा वहाँ जाने को, मगर आपको सफलता फिर भी मिलती चली जाएगी। मगर केतु जो है यहाँ बैठ के आपको थोड़ा सा रुकावट डालेगा। मगर सप्तम दृष्टि से राहु की जब पड़ेगी वहाँ पर, और राहु रेवती नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में 4th हाउस में बैठ के सिर्फ माता की सेहत को जोर डाउन करेगा। इसके अलावा वो आपको वाहन सुख भी देगा, भवन सुख भी देगा, क्योंकि केतु है मायावी ग्रह, केतु है छलिया ग्रह, तो ये आपको छल की तरफ तो लेके जाएगा, और आपको मतलब ये कहना चाहिए कि ऐसा वैसा पैसा भी दिलवा देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर राहु कुंडली में अच्छा होना चाहिए तो गड़ा हुआ धन भी आपको इस ज़माने में प्राप्त हो सकता है, और नौकरी में भी आपका एकदम प्रमोशन हो सकता है। अगर राहु कुंडली में अच्छा नहीं हुआ, डिग्री वाइज कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, राहु कुंडली में वैध अवस्था में पड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, राहु अगर पीड़ित अवस्था में हुआ तो फिर दिक्कतें होंगी। पीड़ित राहु आपको माया को रोक देगा आने से, आपके चेहरे के आकर्षण को भी समाप्त कर देगा, आपके चेहरे का एक आभा जो है वो गिरावट में आ जाएगी। इसीलिए केतु और राहु के उपाय आप करते चलें, जो मैं बताऊं अभी लास्ट में वो जरूर करते रहें। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, गुरु अप्रैल तक जो है आपके 5th हाउस में रहेगा। 5th हाउस में गुरु आपको बुरा फल नहीं देगा, आपके बच्चों से आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा, आपका प्रेम संबंध में आपकी जो है उसमें प्रगाढ़ता आ जाएगी। मगर अभी तक जो है गुरु कल को जो है वो अश्विनी नक्षत्र में आ रहा, केतु के नक्षत्र में, तो ये अभी फ़िलहाल जो है आपको फरवरी तक तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हो, वो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। हो सकता है आपका जिससे आप प्रेम करते हो वो आपको प्रेम का प्रस्ताव खुद भेज दे। हो सकता है आपका अचानक से नाम आ जाए किसी एग्ज़ाम में। हो सकता है आपका जनता के द्वारा आपको कोई सम्मान प्राप्त हो जाए जो आपका एकदम बोलबाला हो जाए। मगर कुंडली के राहु केतु और गुरु की अवस्था ज़रूर देख लें। गुरु कुंडली में अच्छा भी नहीं हुआ तो भी गुरु का फल आपको ज़रूर मिलेगा। मई से जैसे ही ये गुरु आपके 6th हाउस में आएगा,
तो 6 हाउस की चीज़ों में भी थोड़ी सी दिक्कतें देगा। दुश्मन आपके फिर से प्रबल हो जाएंगे। मगर शनि अच्छा है कुंडली में, तो शनि आपके दुश्मनों को मारेगा, उभरेंगे गुरु की वजह से, छठे में जाने की वजह से, मत शनि उसका प्रभार करके उसको समाप्त करेगा। रोग उभरेंगे, सौम्य ग्रह है मगर रोग तो उभारेगा। आपको लंग्स की कोई बीमारी दे सकता है, आपको पैरों की कोई बीमारी दे सकता है, आपको पिंडलियों की बीमारी दे सकता है, आपको जो है गले की बीमारी दे सकता है। मगर गुरु एक ऐसा ग्रह है, गुरु के कारण कैंसर जैसी बीमारी होती है। मगर आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा है और इस टाइम गोचर में भी अच्छा हो रहा है, तो ये बीमारियों को भी प्रहार करके समाप्त कर देगा। ऋण भी उभरेंगे, पुराने ऋण उभर के आएंगे, पुराने कर्जे उभर के आएंगे, जो कभी आपने 20 साल पहले किए थे वो उभर के आएंगे। मगर वो शनि उस पर प्रहार करके अपनी सिंपल दृष्टि से उसको समाप्त कर देगा। मतलब अभी पढ़ नहीं रही है छठे ज्ञान पे कोई भी दृष्टि, मगर कुंडली में अच्छा है तो वो सभी को फल देता है। मतलब योग कारक प्लैनेट होना चाहिए, तो आपकी कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, तो सभी चीज़ों को इसके वो मिलेंगे परिणाम। अब देखिए मैं आपको एक बता दूं, अभी फरवरी तक तो आप गुरु का लाभ उठाएं, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, आपको सफलता मिलेगी। आप राहु की वजह से आप जो है कहना चाहिए कि इस टाइम किसी प्रॉपर्टी में हाथ डाल दें, आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ माता की हेल्थ का ख्याल रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मगर केतु की कुंडली में स्थिति देख लें, आपका केतु अपने मित्र के नक्षत्र में, आपका केतु की जहाँ भी केतु बैठा है वो घर आपके मित्र का है, या आपके लगन के मित्र का है, या आपके लगन के शत्रु का है, वो जोर देख लें। अगर मित्र का है तो फिर आपको लाभ होना है, अगर शत्रु का है तो फिर ये स्लो कर देगा आपके कार्य को। इसलिए पूरा कुंडली का एनालिसिस करना जरूरी है। और आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है मान लीजिए शनि, तो उसको अच्छा करने के लिए असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करें, अपने सर्वेंट का ख्याल रखें, पक्षियों को दाना खिलाएं। सबसे मेन रेमेडी है पक्षियों को दाना खिलाएं। और साथ में अगर काली चूटियाँ मिल जाएं उनको आटा वगैरह डाल दें। और राहु को ठीक करने के लिए मछली को दाना खिलाएं, या फिर जो है आप नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के करीब को दे दें या पानी में छोड़वा दें। केतु को ठीक करने के लिए 3 काम कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले कपड़े ना पहने, काले कुत्ते को जो है वो रोटी खिलाएं, मीठा ना खिलाएं। और तीसरा काम आपको ये करना है, घर से चलते टाइम कभी भी जब निकलें तो दोबारा घर में लौट के नहीं आए 15-20 मिनट से। मतलब जैसे घर से निकल गया तो जैसे आपने चले और 5 मिनट थोड़ी दूर चल के बोले ये चीज़ रह गई, लौट के आ गए, वो काम ना करें, उससे आपका केतु बिगड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंटों को नोट कर लें। आपके गुरु बस ठीक करना है। गुरु के लिए छठे हाउस में जैसे गुरु आए तो अपने ऊपर से चने की दाल देते रहें। और कुंडली में अगर गुरु खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो चने की दाल अपने ऊपर से दें। अगर गुरु अच्छी अवस्था में है तो फिर आप उसका पुखराज पहन सकते हैं, डिग्री वाइज कम है तो पुखराज पहन सकते हैं। और अगर आपका शनि कुंडली में ख़राब है तो उसका दान दें, और अगर शनि ख़राब नहीं है तो फिर उसका नीलम भी पहन सकते हैं। पीड़ित अवस्था में है तो उसका दान देना चाहिए, लोहा, तेल, ये चीज़ें दान देनी चाहिए। अगर पीड़ित अवस्था में नहीं है, अगर आपने दे दिया दान तो फिर आपका शनि और बिगड़ जाएगा। इसीलिए पहले कुंडली का एनालिसिस करा दें, बिना बताए ऐसे ना करें उपाय, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट में ही देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका गुरु किस अवस्था में बैठा है, आपका शनि किस अवस्था में बैठा है। मान लीजिए शनि आपका सही बैठा है, उसको सिर्फ हमें बल देना था, आपने उसका दान दे दिया और वो और डाउन हो गया, तो आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी और रुक जाएगी। इसीलिए अगर पीड़ित है तभी उसका दान दें, अच्छा है तो उसका दान ना दें। उसको आप नग पहना के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नीलम नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट नीली पहन लें, नीली नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट मतलब नीलम नहीं पहन सकते तो लाजवर्त पहन लें, लाजवर्त नहीं पहन सकते तो कठेला पहन लें। कोई सा भी एक नग पहन के आप नीलम को
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मगर अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो और मतलब किसी दुश्मन को आप बल देंगे तो और दुश्मन हावी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका दोस्त है उसको बल देंगे तो ही वो होगा। इसीलिए मैंने जो उपाय बताए हैं वो उपाय कर लें। और आप लोग गुरु मतलब धनु राशि वालों के लिए समय 2024 बहुत उज्जवल होने वाला है। मगर कुंडली में D9 में D10 में देख लें कहीं शनि की गलत दृष्टि तो नहीं पड़ रही किसी ग्रह की शनि पे, कहीं शनि कहीं से पीड़ित तो नहीं हो रहा, कहीं शनि अस्त तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ देख लें, कहीं शनि जो है बाल्यावस्था में तो नहीं बैठा, वृद्धावस्था में बैठा, तो फिर इसका फल जो है 20% ही रह जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।